हामिद खान साहिब, आप ये केस कर रहे थे, आपकी मौजूदगी थी उस केस के अंदर। एक दफ़ा हमने देखा कि जजेस थोड़ा सा बरहम भी हुए आपके ऊपर, लेकिन अगर मैं पहले बैकग्राउंड की बात करूं तो 12 जुलाई को एक फैसला आता है जो सुप्रीम कोर्ट ही देती है, फिर उसकी 2 वजाहतें भी आती हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दी जाती हैं, लेकिन उस फैसले के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होता। आज एक और फैसला आता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का ही आता है। बतौर वकील आप किस तरह देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक दूसरा फैसला आया, पहले फैसले पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, दूसरे फैसले पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ये सब क्या हो रहा है? फिर तो अदलिया पे जो इल्जामात लगते हैं कोर्ट पैकिंग के, क्या वो दुरुस्त लगते हैं? बिल्कुल, इस केस में तो बहुत वाज़ेह है। यही बात मैंने कही कि आपने 10 महीने केस नहीं लगाया 12 जुलाई के बाद, और असल में बात जाहिर इस तरह से हो गई कि आप 26वीं तरमीम का इंतजार किया, फिर जजेस की तादाद बढ़ाई, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो 17 थी वहां से आपने 25 की, फिर 34 की, और फिर आपने फरवरी और अप्रैल में 7-8 जज नए इसमें रखे, कोर्ट पैकिंग की, और उसके बाद आपने ये केस लगाया जिसमें कि सीनियर जजेस जिन्होंने मेजॉरिटी का फैसला दिया था, जो उनमें ऑथर जज भी थे, उनको बाहर बिठा के जूनियर जजेस को आपने वहां बिठा के फैसला ले रहे हैं, जो मेरे नजदीक बिल्कुल नलिटी इन लॉ है, बिल्कुल गैर आईनी और गैर कानूनी, और हर तरह से जो जूरिस्प्रूडेंस है दुनिया में, रिव्यू जूरिस्प्रूडेंस, उसके खिलाफ है। तो सर, क्या कानून या जुडिशरी इस्तेमाल होती रहेगी, जो भी जमात आएगी वो कोर्ट पैकिंग करेगी और जजेस इस्तेमाल हो जाएंगे? अगर यही सब होता रहेगा तो अवाम इंसाफ के लिए कहाँ जाएगी? यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी। हम क्यों कहते हैं 26वीं तरमीम जो है ये बिल्कुल गैर आईनी है, इसने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया है। इसीलिए तो मैंने कहा, आज भी वो बिगड़ रहे थे, मैंने कहा पहले 26वीं तरमीम पर हमने जो पिटीशंस की हैं कि ये 26वीं तरमीम जो है आइन के बुनियादी ढांचे और बुनियादी फीचर्स के खिलाफ है, पहले ये सुनिएगा, उसके बाद फिर कोई और केस, ये वाले केसेस सुनिएगा। लेकिन आप जनवरी में इसको एडमिट करके तो बैठे हुए हैं और उसके बाद उसको लगा नहीं रहे, और ये केसेस अभी से सुने जा रहे हैं। तो सर, अगर 26वीं आईनी तरमीम पर फैसला आता है, जो कि जाहिर बात है उनके हक में ही आएगा, लेकिन ऑन द अदर साइड अगर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फैसला आ जाता है, तो फिर ये जितने फैसले अब तक हुए हैं इनकी क्या लीगैलिटी रह जाएगी? कलअदम हो जाएंगे, कलअदम हो जाएंगे। तो सर, अगर मैं अब बात करूं पीटीआई की या पीटीआई की मुश्किलात की, तो एक तरफ सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल जो था उस पर फैसला आया, जजेस ट्रांसफर पे फैसला हुकूमत के हक में आया, या जिस तरह से भी वो आया, आज रिजर्व सीट्स का भी ये फैसला हो गया। ये तो फिर खान साहिब के लिए कोई आसानियां नजर नहीं आ रही, और पीटीआई अब खुद भी फूट का शिकार है, डेली कोई ना कोई लड़ाई हो रही होती है, ग्रुप्स बने हुए हैं, तो अब क्या होगा पीटीआई का? देखिए, जहाँ तक पीटीआई अंदर की सिचुएशन, इतनी इसको बड़ा एग्जेजरेट करके दिखाया जाता है, ऐसी कोई फूट नहीं है। इस थोड़ी बहुत बाज़ डिफरेंसेस होते हैं, हर पार्टी के अंदर होते हैं। ये वो लोग, खासतौर पे हुकूमती मीडिया, वो इसको हाईलाइट कर रहा है ताकि ये बताने के लिए कि पीटीआई कमजोर हो गई है, तकसीम हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। सही सर, तो आप हुकूमती मीडिया को आप इल्जाम दे रहे हैं, लेकिन अगर हम सलमान राजा साहिब की ट्वीट देखें और उस पर शेख फकास अकरम साहिब का फिर रिस्पांस देखें, तो आप तो अवाम को खुद ही क्वेश्चन करने का एक दे रहे हैं, पॉइंट दे रहे हैं कि वो आपके ऊपर बार बार क्वेश्चन उठाएं। अलीमा बीबी कहती हैं माइनस इमरान खान, गंडापुर साहिब आके कह देते हैं कि आई गिव अ डैम। तो अगर इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल होंगे, माइनस इमरान खान की बातें होंगी, तो अवाम तो फिर कंफ्यूज ही हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल अवाम को समझ है। ये तो गवर्नमेंट की जो है प्रोपेगेंडा मशीनरी है, इंप्रेशन दे रही है कि गालिबन डिवाइड हो गए। असल में ऐसी कोई बात नहीं है, मामूली डिफरेंसेस इधर उधर होते रहते हैं। अगर किसी एक पार्टी के कारकुन ने या ऑफिस बेयर ने कोई गलत बात कह दी है, तो एक बात वाज़ेह है, माइनस इमरान का कुछ नहीं है और ना होगा, ना हो सकता है। सही। तो इसलिए इस किस्म की बात लोगों की खुशफहमी हो सकती है कि इस किस्म की सूरत हाल है, हरगिज नहीं। सही सर, अब आप क्योंकि एक सीनियर लॉयर हैं, आपका एक हामिद खान ग्रुप बहुत फेमस है, और उसके अलावा बतौर वकील आप सदर भी रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्या वकला कोई तहरीक चलाएंगे कोर्ट पैकिंग के खिलाफ, या आपकी तरफ से कोई, जिस तरह माजी में तहरीकें चलाई गई हैं, इस तरह की कोई तहरीक नजर नहीं आ रही? तहरीक ऑलरेडी चल रही है। देखिए, तहरीक के मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं। हमने 26वीं तरमीम को रिजेक्ट किया है, उसके खिलाफ कन्वेंशन कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। लिहाजा
ये मामला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। वकला के अंदर बड़ी बेचैनी है, वो अदालती निज़ाम को इस तरह दरम बरम होता तबाह होता नहीं देख पा रहे। 26वीं तरमीम के खिलाफ बड़ी रिजेंटमेंट है। ये मामला सिर्फ वक्त का है। वकला की तहरीक इंशाल्लाह जोर पकड़ेगी छुट्टियों के बाद। सर, आपने वकला की तहरीक की बात की। अगर मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सदर हैं वाजिद गिलानी साहब, उनकी बात करूं तो उन्होंने एक तरह से वोट तो लिया पीटीआई के नाम पे, लेकिन ऑल ऑफ सडन फिर उन्होंने यू टर्न मार लिया। तो वकला की बेचैनी की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये कोई बेचैनी नजर तो नहीं आ रही है, तो फिर अपने फायदे नजर आ रहे हैं। नहीं जी, ये तो एक बिग गया, उसकी क्या एग्जाम्पल देनी है सर? भाई वो वोट दिए, वकला ने वोट दिए, मैंने भी शायद वोट दिया होगा उनको। वकला ने वोट दिए हैं। मैंने उसको कहा था, मेरे सामने उसने कसम खाई थी कि मैं 26वीं तरमीम के खिलाफ काम करूंगा। मेरे ऑफिस में बैठ के कसम खाई थी, लेकिन बाद में वो बेचारा बिक गया। यहाँ बड़े बड़े जज बिक जाते हैं, वो तो बेचारा एक बार एसोसिएशन का सदर ही था। सही। सर, अब पीटीआई के पास क्या ऑप्शन बच गए हैं? मतलब कुछ नजर नहीं आ रहा कि अगर 9 मई के ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट्स में होंगे, जजिस ट्रांसफर वाला केस भी हो गया, वो उस पर भी कोई बात नहीं होगी, रिजर्व सीट्स भी पीटीआई से छिन गई, अगर देखा जाए तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ भी हो रही है, तो कोई ऑप्शन बचा तो नहीं है। हुकूमत भी अपना काम सही से कर रही है, बजट भी मंजूर हो गया। सही तरह से कुछ नहीं कर रही, लेकिन बात यह है कि इस वक्त जिन हालात से गुजर रहे हैं, इसमें एस्टेब्लिशमेंट डोमिनेंस बनती नजर आ रही है, लेकिन हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, क्योंकि सबको पता है कि ये ड्रामा क्या हो रहा है, ये मुल्क के साथ क्या ज्यादती हो रही है। आखिरी सवाल करना चाहूंगी, इतने बड़े बड़े वकील हैं पीटीआई के अंदर और इतने ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, ये मिलके भी इमरान खान को बाहर नहीं निकाल पा रहे, तो उसमें इंटेलेक्ट की क्या वजह? जहाँ जुल्म और जबर होता है वो इंटेलेक्ट कुछ कर सकता है? आप तो खुद वकील हैं कह रहे हैं। सर, मैं इसीलिए जानना चाह रही हूँ कि मैंने आप लोगों को आर्ग्यूमेंट्स करते हुए देखा है, मैंने खोसा साहब को आर्ग्यूमेंट्स करते हुए देखा है, तो फिर आप लोगों की वकालतें इमरान खान के टाइम पे ठीक है, आप वकालत करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, क्या जजेस नहीं समझ पाते आपका पॉइंट? जजेस समझ नहीं पाते, किसी दबाव के तहत वो रिलीफ नहीं दे पा रहे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा नहीं हो रहा। एग्जैक्टली, पहले भी हो चुका है, पहले होता रहा। तो सर फिर क्या होगा? अब कोई सीजन 2 आएगा अगर पीटीआई कभी आ जाती है, तो फिर क्या पीटीआई आके बदला लेगी और ये अदला बदला चलता रहेगा? नहीं, बदला नहीं, मकसद कहने का आइन को अपनी असली शक्ल में लाना सबसे जरूरी है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हसनात मलिक और तैयब बलोच।